सास बहू का संगम। सविता देवी एक समृद्ध और पारंपरिक परिवार की वरिष्ठ सदस्य है। उनके परिवार का हर सदस्य उनका आदर करता है और उनके निर्णय परिवार के लिए अंतिम माने जाते हैं। लेकिन सविता देवी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, उनकी बहू रिया के रूप में। रिया एक आधुनिक और स्वतंत्र सोच वाली महिला है। उनकी शिक्षा और कार्यक्षमता उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। शादी के बाद रिया को सविता देवी के घर में कदम रखना है, जहां उनके पारंपरिक मानदंड और सोच सविता देवी के नेतृत्व में ही चलते हैं। जब रिया और अर्जुन की शादी होती है, तो सविता देवी को उम्मीद होती है कि रिया जल्दी ही परिवार की परंपराओं को समझेगी और उन्हें मान्यता देगी। लेकिन रिया की स्वतंत्रता और नयापन सविता देवी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। शादी के कुछ महीने बाद सविता देवी और रिया के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। रिया को कामकाजी जीवन और पारंपरिक घर के कामों में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सविता देवी को रिया की आधुनिकता की आदतें और उनका अपने माता पिता से नियमित संपर्क पारंपरिक नियमों के खिलाफ प्रतीत होते हैं। एक दिन घर में एक बड़ा त्योहार होता है। सविता देवी पारंपरिक रीतियों के अनुसार घर की सजावट और पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। रिया भी मदद करना चाहती है, लेकिन उनकी कोशिशें अक्सर सविता देवी की पसंद के खिलाफ होती है। रिया का सुझाव होता है कि पूजा के दौरान एक छोटी सी इक्विपमेंट की मदद से सब कुछ व्यवस्थित किया जाए, जिससे समय की बचत हो। लेकिन सविता देवी इसे पुरानी परंपराओं की अनदेखी मानती है। इस विवाद के बाद सविता देवी और रिया के बीच के रिश्ते में तनाव आ जाता है। अर्जुन, जो अपनी मां और पत्नी के बीच की दूरियों को देखता है, दोनों से बात करता है और उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने की सलाह देता है। एक दिन अर्जुन की बहन की शादी के लिए परिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। सविता देवी की इच्छा होती है कि शादी पूरी तरह पारंपरिक ढंग से आयोजित की जाए, जबकि रिया का मानना है कि आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अर्जुन दोनों पक्षों की बात सुनता है और एक समझौता प्रस्तावित करता है। शादी की मुख्य रस्में पारंपरिक रूप से की जाएंगी, लेकिन कुछ आयोजनों में आधुनिकता का भी समावेश किया जाएगा। यह समझौता सविता देवी और रिया दोनों को स्वीकार्य होता है। शादी के दिन जब सभी रस्में पूरी हो जाती है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है, सविता देवी और रिया के बीच की दूरियां कम हो जाती है। सविता देवी महसूस करती है कि रिया की आधुनिक सोच ने शादी को और भी खूबसूरत बना दिया है। शादी के बाद सविता देवी और रिया के बीच एक नई समझ बन जाती है। सविता देवी धीरे धीरे रिया की आधुनिकता को स्वीकार करने लगती है और रिया भी सविता देवी की पारंपरिक सोच को सम्मान देने लगती है। रिया और अर्जुन के साथ सविता देवी भी परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होती है, लेकिन अब पारंपरिक और आधुनिकता का मिलाजुला पहलू अपनाया जाता है। यह नया बदलाव परिवार के हर सदस्य को पसंद आता है और सभी के रिश्ते मजबूत होते हैं। समय के साथ सविता देवी और रिया के रिश्ते में एक नया संतुलन बन जाता है। रिया अपने कामकाजी जीवन और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है, जबकि सविता देवी अपनी परंपराओं को निभाने में सुकून महसूस करती है। एक दिन जब रिया और सविता देवी घर की सजावट कर रही होती है, रिया अचानक पूछती है, माँ, आपको कैसे लगता है कि हम दोनों ने इतने मतभेदों के बावजूद एक साथ काम किया? सविता देवी हंसते हुए कहती है, बेटी, हम दोनों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन परिवार के लिए हमारा प्यार और एक दूसरे की कद्र करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे से सीखने और समझने की जरूरत थी और यही हमने किया। रिया भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आपकी बात सच है, माँ। परिवार की एकता और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार सविता देवी और रिया के रिश्ते में प्रेम और समझदारी की एक नई शुरुआत होती है। परिवार का हर सदस्य अब खुश और संतुष्ट है और पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम परिवार को एक नई दिशा और ऊर्जा देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि
पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सास और बहू के रिश्ते में संघर्ष हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझकर ही सशक्त और खुशहाल परिवार की नींव रखी जा सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।